तोड़ने हमारा, हमने कहा था कि इधर तुम उधर, ये कोटा सिस्टम हमने अपने दौर में लगाया और जुल्फ़िकार हमारे, ठीक है, ये निशानी बिल हमने पेश किया। जब तक एक महाजिर भी जिंदा है, सिंध को तो पाकिस्तान से कोई अलग नहीं। क्या मुल्क तोड़ने में हमारा हाथ है? क्या कोटा सिस्टम हमने पेश किया था? इधर तुम उधर हम का नारा हमने लगाया। हमारी लाखों नौकरियों को चोरी करने वाले आप थे। हमने सिर्फ आपकी पॉलिसियों के खिलाफ बयान दिया। इनको हमने से लिसानियत की हवा आ रही है। आप खुद लसानी दहशत गर्दी फैला रहे हैं। पाकिस्तान ना खप्पे सिंधु देश के नारे इनके दौर में लगे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तोड़ दिया। अल जुल्फ़िकार बनाए 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने सिंधु देश बना दिया। जब तक एक महाजिर जिंदा है, सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। आप बेम्बिनो सिनेमा से ज्यादा किसी के वारिस नहीं हो सकते। आप खानदानी सियासत को सियासत समझते हैं, आप जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत समझते हैं। आप भुट्टो हैं, जरदारी हैं, आप तो ये भी फैसला नहीं कर पा रहे, आप खामखा भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो बेम्बिनो सिनेमा के वारिस तो बन सकते हैं, सिंध के नहीं। जागीरदाराना सोच रखने वाले किसी के वारिस नहीं हो सकते। आप भुट्टो हैं या जरदारी फैसला नहीं कर पा रहे, ये हसब नसब तब्दील कर लेते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सियासत करना पीपल्स पार्टी की तिजारत है। जिनके दिल काले हों, उनके चेहरे गोरे हों तो क्या है। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इख्तियारात आइन देता है। आप कौन होते हैं? क्या आपने सिंध के शहरी इलाकों को बेवकूफ़ समझ रखा है? APC में कौमी जमातों को बुलाया गया। फारूक सत्तार की कोई सियासी जमात नहीं। पीपल्स पार्टी अगर कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुशर्रफ दौर से बेहतर बल्दियाती निज़ाम का तकाजा आइन कर रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने 2 वजारतों की पेशकश की थी। हमने कहा एक का बोझ नहीं उठाया जा रहा, ज़मीर पर बोझ पड़ा, इत्तेहाद ख़त्म कर देंगे। PTI से मुआहदा किया, अहम पॉइंट पूरा होने जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुतालबा भी हल हो गया है। हमने बानिया MQM से राबता और उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया है। दुरुस्त मरदमशुमारी हो गई तो जो लंदन का लबो लहजा है वो इनका भी हो जाएगा। वक्त पर मरदमशुमारी हुई तो पाकिस्तान ट्रैक पर आ जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पूरा लाहौर कराची के इलाके लियाकताबाद जितना टैक्स देता है। ये लोग चाहते हैं एक बार फिर लासानी फसादात हों और ये अपनी दुकानें चमकाएं। सूबाई वजीर सईद गनी का भी MQM पर वार, कहा मुत्तहिदा सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल पर सियासत कर रही है। ये लोग कराची के खैर ख्वाह नहीं। PP 206 खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार राना शमीम 47,649 वोट लेकर कामयाब। PTI की नौरीन निशात डाहा ने 34,030 वोट लिए। पीपल्स पार्टी 15,233 वोट ले सकी। PP 206 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर कारकुनों का जश्न। सदर शहबाज शरीफ का शानदार कारकर्दगी पर कारकुनों को खिराज तहसीन। 1 शेर 3 शिकार, महंगाई, नाअहली और लूटमार का ट्वीट भी दाग दिया। कहा खानेवाल का इलेक्शन जनूबी पंजाब में अवामी खिदमत का एतराफ़ है।
पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में 7 विकेटों से शिकस्त। 208 रन के हदफ के ताक़ुब में बाबर और रिजवान का 158 रन का आगाज। पाकिस्तान ने T20 की तारीख का अपना सबसे बड़ा हदफ भी हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। कप्तान बाबर आजम टीम की कारकर्दगी से खुश। कहा, तीनों मैचों में लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद रिजवान बोले, सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, आइंदा भी शानदार कारकर्दगी जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी। फैसला दोनों बोर्ड्स का मुश्तरका है। सीरीज जून 2022 में शेड्यूल की जाएगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम आज रात वतन वापस रवाना हो जाएगी। लाहौर के इलाके इकबाल एयरपोर्ट पर धुंध की शिद्दत में इजाफा। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मुसाफिरों को फ्लाइट इंक्वायरी से राबता करने की हिदायत। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है फाइल कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 9। यहाँ पे आम आदमी की इज्जत तो क्या, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं है। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के इल्जामात पर क्रिमिनल केस दायर करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी से वज़ीर आज़म भी महफूज नहीं। इमरान खान ने जिस शख्स पर एहसान किया उसने उनकी ज़ात पर हमला किया। मीडिया पर पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। मैंने कहा है वो सच है। जिसके भी हकूक पामाल हुए हैं वो ज़रूर मुकदमा दाखिल करे। इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं कि कौन से आपके बुरे ताल्लुकात हैं। आप अपने जहाज़ की बात करें, बात को आगे मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। जो कुछ भी इमरान खान के हवाले से कहा वो सच है। हिता के इज्जत का मुकदमा करवाएंगे। अदालतें खुली हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन भी अपने इल्जामात पर डट गए। कहा, ऐसे अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं। इमरान खान के जहांगीर तरीन से ताल्लुक कोई ख़राब नहीं। जहांगीर तरीन अपने जहाज़ की बात करें, बात आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट। मुल्क दिवालिया हो चुका। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी का कहना है कि मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं और हम तब्दीली ले आए। ये सब गलत है, ये सब लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। तर्जुमान वजारत ख़जाना ने शब्बर जैदी के बयान की वजाहत मांग ली। साबिक चेयरमैन FBI ने कहा कि निजी यूनिवर्सिटी में उनके बयान को गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। गवादर को हक दो तहरीक के मुतालिबात मंजूर। मौलाना हिदायतुर रहमान का धरना खत्म करने का ऐलान। विफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि एहतजाजी मुजाहिरीन के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया है। 2023 तक गवादर में नेशनल ग्रिड से बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। ओल्ड सिटी गवादर को मई में पानी की तरसील शुरू होगी। सीपैक के समरात मकामी आबादी तक पहुँचना ज़रूरी है। पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए हैं उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। एक माशी नाइंसाफी है। पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहां लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। वो भी वक्त आएगा कि लोग यहाँ रोजगार ढूंढने आएंगे। मुल्क के पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, सयाहत गिलगित बल्तिस्तान का असासा बन सकता है। यहाँ से लोग इतनी दूर नौकरियों के लिए जाते हैं, अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा।
आर्मी चीफ और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का टेलीफोन पर राबता। एडमिरल एंथोनी रेडकन को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के उमूर पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इस्लामाबाद में OIC का 3 रोज़ा इजलास। वफाकी दारुल हुकूमत में 17 से 19 दिसंबर तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद किए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमिन की बहाली से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा, फैसला वही होगा जो आइन और कानून और अवाम के मफाद में होगा। कराची में सिंध रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। अगवा बराए तावान में मुलविस 5 सरकारी अहलकारों समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। बतौर तावान वसूल किए गए 19,70,000 रुपए भी बरामद। खुदकुशी, कत्ल या हादसा। सुरजानी टाउन कराची के फ्लैट की 3री मंजिल से खातून बच्ची समेत गिरकर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी चक्री रोड के इलाके में शहरी के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन और अहले इलाका मुश्तइल। लाश सड़क पर रख कर एहतजाज। DSP की जानिब से मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कराची में फीस की अदम अदायगी पर स्कूल से निकाले गए बच्चे ने अपने तालीमी इदारे के बाहर चिप्स का स्टॉल लगा लिया। सोशल मीडिया पर बच्चे और वालिद के ठेले पर चिप्स फरोख्त करने की वीडियो वायरल हो गई। मुल्क में जाड़े ने धूम मचा दी। बाला इलाकों में बर्फबारी खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलाते जिंदगी भी मुंजमद होकर रह गए। कोयटा में ठंड बढ़ गई। कराची में भी सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। Throwing arm. Strength? You'll have to see it for yourself. The King's Man. और दुनिया की पहली खुफिया एजेंसी की शुरुआत। किंग्स मैन के 3रे पार्ट का आखिरी ट्रेलर जारी। मूवी 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।